कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष के अंदर एक स्पेसक्राफ्ट को दिखाया जाता है, लेकिन उस स्पेसशिप का पीछा एक दूसरी स्पेसशिप कर रही थी। दरअसल उसके अंदर एक प्रेडेटर जैसा एलियन होता है जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था, क्योंकि उसका पीछा एक सुपर प्रेडेटर कर रहा होता है जो अपने से कमजोर एलियंस को जान से मार देता था। लेकिन उस कमजोर प्रेडेटर ने अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से अंतरिक्ष में एक वार्म होल क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर जाने के बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक अलग ही प्लेनेट की तरफ। ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी थी। हालांकि वो प्रेडेटर शिकारी एलियन से बच गया था, पर उसकी स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल खराबी आने की वजह से वो लगातार अर्थ की जमीन पर क्रैश लैंड होने चला जाता है। पर इससे पहले वो एक छोटे से एस्केपिंग पॉड में बैठकर वहां से निकल गया था, जिससे प्रेडेटर की जान बच जाती है। अब दूसरी तरफ हमें क्वीन मकीना नाम का एक दूसरा सोल्जर दिखाई दे रहा था, जो अपनी टीम के साथ कुछ आतंकवादियों को पकड़ने आया था। लेकिन मकीना जैसे ही आतंकवादियों पर हमला करने ही जाता, तभी प्रेडेटर की वही शिप जो खराब हो चुकी थी वो उसी जगह पर आकर गिर जाती है, जिससे चारों तरफ एक बड़ा सा धमाका हो गया था। और अब दुख की बात ये थी कि मकीना अपने इस मिशन में कामयाब ही नहीं हो पाया, और तो और धमाके की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी थी। पर मकीना बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके स्पेसक्राफ्ट के पास जाकर चेक करने लगा था। उसे तो समझ ही नहीं आता कि इतना एडवांस स्पेसशिप आखिरकार किसने बनाया होगा। मकीना को स्पेसशिप के अंदर प्रेडेटर के कुछ डिवाइसेस मिले थे, जैसे कि हाथ में पहनने वाला गॉन्गलेट और प्रेडेटर का एडवांस मुखौटा। मकीना जैसे ही प्रेडेटर के गॉन्गलेट को अपने हाथ में पहन कर देखता है, तभी अचानक वो गॉन्गलेट मकीना के हाथ में जुड़ गया था। हालांकि मकीना ने प्रेडेटर के वो सारे इक्विपमेंट जमा कर लिए होते हैं, पर अब अपने स्पेसशिप की लोकेशन को पता करते हुए वही कमजोर वाला प्रेडेटर वहां पर आ जाता है, जिसने मकीना के काफी सारे सोल्जर्स को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। उस प्रेडेटर के पास तो इनविजिबल होने की भी एबिलिटी मौजूद थी। मकीना तो दूर से खड़ा होकर ये सारी चीजें देखता ही जा रहा था। तभी अचानक मकीना ने जो गॉन्गलेट पहना था उसके अंदर से एक छोटी सी डिवाइस निकलकर प्रेडेटर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि वो कमजोर प्रेडेटर काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। इसीलिए वो प्रेडेटर अपनी जान बचाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसे जगह पर ऐसे लोग आ गए थे जिन्हें ये पता चला था कि यहाँ पर एक स्पेसशिप गिरा हुआ है, और वो सब गवर्नमेंट के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन्हीं सारी चीजों के बारे में रिसर्च करती थी। उन सभी का कमांडर विल ये कहता है कि उन्हें स्पेसशिप से रिलेटेड सारी चीजें जब्त करनी पड़ेंगी। पर यहाँ मकीना के पास प्रेडेटर का गॉन्गलेट और उसका मास्क भी मौजूद था, जिसे कि वो बिना किसी को बताए लेकर आ जाता है। उसने ये सारी चीजें गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर पर एलियन का गॉन्गलेट और मास्क कुरियर करा दिया था। मकीना को जो शक था वही हुआ। विल और उसके सभी साथी मकीना को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मकीना के पास अभी भी एलियन टेक्नोलॉजी के कुछ टुकड़े मौजूद हैं जो उसने स्पेसशिप से लिए थे। वहीं दूसरी तरफ विल और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसशिप के साथ साथ घायल हुए प्रेडेटर को भी लेबोरेटरी में लेकर आ गए थे, जहां पर वो सब लगातार प्रेडेटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते ही जाते हैं। अब एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम केसी था, वो प्रेडेटर की बॉडी का टेस्ट करने लगी थी, जिससे कि केसी को ये पता चलता है कि प्रेडेटर की बॉडी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम इंसानों जैसा है। और तो और प्रेडेटर का खून टेस्ट करने पर ये इंसानों से 80% मिलता था। इन सारे रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रेडेटर जरूर हो न हो इंसानों से ही एलियन में विकसित हुआ होगा। अब यहाँ मकीना ने जो पार्सल अपने घर पर भेजा था उसे उसका बेटा रॉरी ले लेता है। रॉरी को लग रहा था कि उसके फादर ने उसके लिए कुछ खिलौने भेजे हैं, जिसे वो निकाल कर बड़ी बारीकी से देखने लगा था। लेकिन रॉरी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि प्रेडेटर की एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे कि बड़े से बड़े दुश्मनों को हराया जा सकता है। रोरी के गॉन्गलेट को छूते ही उसके अंदर से एक छोटी सी चीज बाहर निकल गई थी, जिसके अंदर तो काफी सारी लाइट्स और एंटीनास मौजूद थे। और इसी डिवाइस से निकलती हुई सिग्नल्स को उस सुपर प्रेडेटर ने डिटेक्ट कर लिया था, जो अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद होता है। और अब वो लाइट की तेजी से सिग्नल को डिटेक्ट करते हुए अर्थ की तरफ आ गया था, जो अब लगातार रोरी के घर की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे सिग्नल्स वहीं से मिल रहे थे। और तो और डरा देने वाली बात तब हो गई जब लेबोरेटरी के अंदर वो कमजोर प्रेडेटर भी जिंदा हो चुका था। वो तो होश में आकर सामने आने वाले सभी वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को मारता ही जा रहा था। किसी तो डर के मारे एक अलग ही लेबोरेटरी में जाकर छुप जाती है।
उस प्रेडेटर का सामना सच में कोई भी कर ही नहीं पाता और अब वो प्रेडेटर खून खराबा करके अपने सारे इक्विपमेंट्स ले लेता है और वहां से बाहर जाने लगता है। किसी भी एक न्यूट्रलाइजर की मदद से उसका लगातार पीछा कर रही थी। यहाँ मकीना को एक वैन के अंदर जेल लेके जाया जा रहा था जिसमें कई सारे अपराधी मौजूद होते हैं। ये सारे लोग मकीना की तरह एक्स आर्मी मैन थे जो किसी न किसी वजह से जेल में जा रहे होते हैं। मकीना तो उन सभी लोगों से एलियन के बारे में बात कर रहा था जो उसने कल रात को देखा था। वो सारे एक्स आर्मी मैन भी अपने मिशन के दौरान इस टाइप की चीजों को देख चुके थे, इसीलिए अब मकीना के कहने पर वो सब उसके साथ मिल जाते हैं। मकीना और उसकी नई टीम ने कैसे भी करके सोल्जर्स का ध्यान भटकाया और उस पूरी वैन को हाईजैक कर लिया, जिससे कि वो सब तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। केसी तो लगातार उस प्रेडेटर का पीछा करते ही जा रही थी। उसी जगह से मकीना और बाकी सोल्जर्स की टीम गुजरते रहती है जिनका सामना अब प्रेडेटर से होने लगा था। किसी के हाथ में एक बेहोशी की दवा होती है जिससे कि वो प्रेडेटर को लगाना चाहती थी, लेकिन ये सारी कोशिश करते समय वो इंजेक्शन केसी को ही लग जाता है जिससे कि अब वो बेहोश होना स्टार्ट हो गई थी। वो कमजोर प्रेडेटर तो अपने इक्विपमेंट्स को ढूंढते हुए लगातार रोरी की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं हमें अंतरिक्ष में वो सुपर प्रेडेटर दिखाया जाता है जो अपनी बहुत ही एडवांस स्पेसशिप लेकर पृथ्वी के वातावरण में घुस चुका था। यहाँ जब मिलिट्री वालों को पता चला कि उनके सिस्टम में कोई एडवांस ऑब्जेक्ट घुस आया है, तभी वो सब मिलिट्री के फाइटिंग जेट को लेकर उसके ऊपर हमला करने लगे थे। उनके वार से बचने के लिए सुपर प्रेडेटर ने अपने स्पेसशिप को इनविजिबल कर दिया था और इसके बाद सुपर प्रेडेटर के सिर्फ एक ही वार से वो सारे फाइटिंग जेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके बाद हमें सुपर प्रेडेटर का स्पेसशिप अर्थ पर लैंड होता हुआ दिखाया जा रहा था, जिसमें से सुपर प्रेडेटर बाहर निकलता है और अपने बहुत ही खतरनाक एलियन कुत्तों को रोरी का लोकेशन बताता है, जिससे कि वो सब लगातार रोरी को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगे थे। यहाँ पर रोरी अपने घर पर प्रेडेटर के वो सारे इक्विपमेंट्स को देख रहा था, पर वो जैसे ही प्रेडेटर का मुखौटा अपने मुंह पर लगाता है तभी उसने देखा कि वो सारे प्रेडेटर्स अपने ही जैसे अजीब तरीके के लोगों को बना रहे थे। दरअसल वो सारे प्रेडेटर्स डेवलप होने के लिए इंसानों के डीएनए का यूज करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंसानों जैसा बुद्धिमान जीव उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रेडेटर्स कई सालों में एक बार पृथ्वी पर आते थे ताकि वो डेवलप हो रहे इंसानों का ब्लड और डीएनए अपने साथ लेकर जा सकें, और इसी तरीके से उन प्रेडेटर्स ने खुद की प्रजाति को डेवलप किया। हालांकि रोरी अभी भी इन सारी चीजों को एक खिलौना ही समझ रहा था, इसीलिए वो प्रेडेटर का मास्क और गॉन्गलेट पहनकर बाहर निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए। रोरी को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी तरफ कौन सा खतरा बढ़ रहा है। रोरी जब अपने दोस्तों के साथ एक आदमी के घर पर जाता है चॉकलेट्स मांगने के लिए, लेकिन उस आदमी ने रोरी को डांट कर भगा दिया था। पर यहाँ रोरी घर के जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है तभी उस आदमी ने रोरी के पीछे से कुछ फेंक दिया था, जिससे कि प्रेडेटर का मास्क आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। और अब अचानक ही प्रेडेटर के मास्क में से एक बहुत ही खतरनाक लेजर उस आदमी के घर पर गिर जाती है, जिससे रोरी के सारे दोस्त ये देखकर वहां से भागने लगे थे। ये बड़ा धमाका देखकर मकीना, केसी और बाकी सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। मकीना तो कैसे भी करके अपने बेटे रोरी को बचाना चाहता था, पर अब उस जगह पर सुपर प्रेडेटर के वो खतरनाक कुत्ते आ जाते हैं जो लगातार रोरी को पकड़ने के लिए बाकी सोल्जर्स पर हमला करने लगे थे। मकीना तो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करते हुए बड़ी बहादुरी के साथ एक खतरनाक कुत्ते को गन की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं बाकी सोल्जर्स दूसरे कुत्ते को बहुत ही ज्यादा घायल करके आखिर में मार ही देते हैं। पर अब वहाँ वो कमजोर प्रेडेटर आ चुका था, जिसे कि रोरी से अपना गॉन्गलेट और मास्क चाहिए था। हालांकि ये सारी बातें मकीना और बाकी सब कोई समझ ही नहीं पाता, इसीलिए मकीना केसी और अपने बेटे को लेकर वहां से भागने लग जाता है। पर वो कमजोर प्रेडेटर वहां पर भी आकर मकीना को पकड़ लेता है। वो प्रेडेटर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि उसे तो सिर्फ अपने इक्विपमेंट चाहिए थे ताकि वो स्पेसशिप को लेकर यहाँ से जा सके। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में वहाँ सुपर प्रेडेटर आ जाता है, जिसने कि कमजोर प्रेडेटर को पकड़कर बाहर खींच लिया था। और अब वो सुपर प्रेडेटर लगातार कमजोर प्रेडेटर को मारता ही जाता है। सुपर प्रेडेटर का साइज उस कमजोर प्रेडेटर के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़ा था। वो तो लगातार कमजोर प्रेडेटर से कार्गो के बारे में पूछता जा रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि स्पेसशिप होती है। यहाँ मौके का फायदा उठाकर मकीना, केसी और अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया था। और अब गुस्से में आकर सुपर प्रेडेटर ने उस कमजोर प्रेडेटर का सर ही अलग कर दिया था, जिससे कि वो पूरी तरह मर जाता है।
मकीना को लग रहा था कि अब वो अपने बेटे को सही जगह पर लेकर चला जाएगा, पर तभी उन्हें रास्ते में विल और बाकी सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मकीना के पास जरूर प्रेडेटर्स के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो वो उन्हें दे नहीं रहा है। इसी वजह से विल के सिपाही मकीना को काफी ज्यादा मारते हैं। विल यहाँ पर किसी को अपने रिसर्च के बारे में बता रहा था जो उसने प्रेडेटर्स पर की थी। दरअसल ये सारे प्रेडेटर्स हम इंसानों की डीएनए से ही बने हैं और ये टाइम टू टाइम अर्थ पर आकर सबसे बुद्धिमान इंसान का डीएनए अपने साथ लेकर जाते थे। लेकिन इस बार उनकी टीम का मानना है कि ये सारे प्रेडेटर्स अब उनके अर्थ पर आना चाहते हैं और अगर उस बचे हुए प्रेडेटर को अपना कार्गो शिप मिल गया तब वो बाकी प्रेडेटर्स को भी अर्थ पर आने का रास्ता बता देगा, जिससे कि इंसानी सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्हें कैसे भी करके सुपर प्रेडेटर को रोकना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सुपर प्रेडेटर रॉरी के घर पर पहुंच गया था, जिसे कि ये पता चल जाता है कि कार्गो शिप कहां पर मौजूद है। मकीना भी किसी के साथ सोल्जर्स के चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब वो दोनों भी लगातार जंगल में मौजूद स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन यहाँ विल तो रॉरी को लेकर पहले ही स्पेसशिप के अंदर पहुंच चुका था। रॉरी ने ही सोच समझकर उस स्पेसशिप का दरवाजा ओपन किया, जिससे कि वो सब बड़ी आसानी से अंदर चले जाते हैं। पर तभी अचानक मकीना इनविजिबल से विजिबल हो जाता है और सारे सोल्जर्स को ट्रांसक्यूलाइजर की मदद से बेहोश करने लग जाता है। मकीना ने अपने बेटे रॉरी को तो बचा लिया था, पर अब उस जगह पर सुपर प्रेडेटर की भी एंट्री हो जाती है। मकीना को पता था कि उन्हें कैसे भी करके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि इसी को हासिल करने के लिए वो सुपर प्रेडेटर यहाँ पर आया है। मकीना का साथ केसी और उसके बाकी सारे सोल्जर्स दोस्त दे रहे होते हैं, जिनकी मदद से मकीना स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने में भी कामयाब हो चुका था। ये सारी चीजें देखकर सुपर प्रेडेटर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उसके सामने जो भी आ रहा था वो उन्हें लगातार मारते ही जाता है। मकीना और उसके बाकी सारे साथी जंगल में चारों तरफ फैल गए थे ताकि वो सब सुपर प्रेडेटर से बच सकें। सुपर प्रेडेटर अगर चाहता तो सभी लोगों को एक साथ मार सकता था, पर वो इंसानों के साथ थोड़ा सा खेलने का डिसाइड करता है। प्रेडेटर ने वहाँ पर मौजूद सारे डिवाइसेस को हैक करके ये मैसेज पहुँचाया कि 7 मिनट के अंदर अगर तुमने बाहर आकर सरेंडर नहीं किया तब उसके बाद मैं सभी को मार दूंगा। मकीना ये डिसाइड करता है कि 7 मिनट से पहले उन्हें सुपर प्रेडेटर को ढूंढकर सबसे पहले मारना ही होगा, नहीं तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता था। इसीलिए अब उनकी पूरी टीम जंगल में घूमकर प्रेडेटर को ढूंढने लग जाती है। लेकिन यहाँ सुपर प्रेडेटर ने तो अब रॉरी को ही पकड़ लिया था, क्योंकि अब वो रॉरी को लेकर अपने स्पेसक्राफ्ट में जाना चाहता है ताकि वो रॉरी का डीएनए निकाल सके। लेकिन मकीना अपने बेटे को कैसे भी बचाना चाहता था, इसीलिए वो डायरेक्टली प्रेडेटर के स्पेसशिप पर कूद जाता है। मकीना के साथ कुछ सोल्जर्स भी आ गए थे उसकी मदद करने के लिए, पर अब वो अपने स्पेसशिप का इनविजिबल सिस्टम ऑन कर देता है, जिससे कि इनविजिबल लेयर के बीच में जो भी आ रहा था उसके पूरे बॉडी पार्ट्स कटकर बाहर निकल जा रहे थे। मकीना के सारे सोल्जर्स साथ ही मारे जाते हैं, पर वो कैसे भी करके स्पेसशिप के अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। एक सोल्जर ने तो अपनी जान की कुर्बानी देकर स्पेसशिप के इंजन को ही खराब कर दिया, जिससे कि सुपर प्रेडेटर काफी ज्यादा गुस्सा होकर मकीना को ही मारने लग जाता है। मकीना तो उसके सामने एक बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन अब मकीना की मदद करने के लिए केसी तुरंत वहां पर आ जाती है, जिसने कि नॉर्मल प्रेडेटर की टेक्निक का यूज करके सुपर प्रेडेटर के पैर पर वार कर दिया था और अब तो सुपर प्रेडेटर की स्पेसशिप भी क्रैश लैंड हो जाती है। मकीना ने यहाँ पर यह मौका छोड़ा नहीं, उसने लगातार सुपर प्रेडेटर पर हमला करना जारी रखा, जिससे कि वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब मकीना ने बिना देरी किए उस प्रेडेटर के सर में वार करके उसे जान से मार दिया था, जिससे कि अब इंसानियत के ऊपर से एक बहुत ही खतरा टल गया था। मकीना अपने बेटे रॉरी और केसी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।